वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, महाराज जी ने अत्यंत सुंदर समा बख्शिश किया। गुरु महाराज जी की अगम बोध बाणी दे विचार, महाराज जी दे उपदेश हासिल करन लई संगत हाजिर होई। आप सारी संगत कल आसा राग विच महाराज जी जो बख्शी बाणी भगतां दी बाणी विचों 480 अंग ते महाराज जी दा शब्द जो महाराज जी ने पंचम पातशाह जी ने भगत कबीर जी दे बाणी अंकित कीती। आसा राग गगन नगर एक बूंद न बरखै, नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिधाना। बाबा बोलते थे कहा गए, देही के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते रहाओ। कल इत्थे तक दी विचार संगत ने सरवण कीती। रहाओ दी तुक विच भगत जी दस रहे ने कि जदों सिमरन दी ये दात मिली मनुख मात्र नूं, जीव मात्र नूं भगत जी ते किरपा होई ते फिर उस वेले सुरत दे विच जो हर वेले निर्णय करते सी विचार, जेड़े हर वेले मन तो फुरने उठ उठ के नृत्य करते सी, नाच करते सी, टिकाऊ नहीं सी लियाउण दिंदे। वो सारे जेड़े कथा वार्ता करते सी हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई कहानी मन च बनाउंदे सी, मन बनाउंदा कहानी। वो सारे कित्थे चले गए जदों सिमरन दी ये शक्ति अंदर प्रगट हुई, सिमरन हाजिर होया। सिमरन दी बरकत नाल वो सारे जेड़े ने परमहंस परमात्मा वो नाल ही लै गया। रहाओ बजाव नहारो कहाँ गयो, जिन ए मंदिर कीना। हुण गल वजाउण दी हो रही है ते जेड़ा मंदिर है वो मांदल अक्षर तो बनिया, जिन्हों ढोल कहंदे ने, वजाउण वाला साज। इत्थे किहड़ा ढोल है? ये जोड़ी देही है, ये शरीरिक देही का जोड़ा मोह है ना, वो मोह वाला ढोल उत्थे बचन हो रहे ने, भगत जी कर रहे ने, डूंगे बचन ने। ये मंदिर कोई संसारक इमारत का बचन नहीं है, ये मंदिर ने जिथे ये मोह का बनया होया ढोल है। तो इनू वजाउण वाला कौन सी? इनू वजाउण वाला मन सी जिहड़ा वख वख फुरनियां दे इहदे ते ठप्पे लाउंदा सी ते इनू वजाउंदा सी। वो मन भी किते चला गया। हुण जदों सिमरन अकाल पुरख दे चरनां च जुड़ के हुंदा ना, ते फिर ये मन जिहड़ा है ना ये हार जांदा, ये पता नहीं कित्थे चला जांदा है। ये वजाउण वाला सी जिहड़ा फुरने पैदा करन वाला सी, वो मन भी चला गया है। ते वजाउण वाला जिहड़ा मोह दा ढोल है ना, जदों ढोल भी गया वजाउण वाला भी गया ते फिर वजना नहीं, फिर ये चुप कर गया। हुण ये मन जिहड़ा चुप नहीं सी करदा, ये चुप कर गया है। साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। साखी जिहड़ा गवाह है, साखी कहंदे ने गवाह, साक्षी। ते शब्द किहड़ा है जिहड़े उथों ओहदे गवाह किहड़े ने मन दे, जिहड़ी ओहदी सुरत विचों उपजण वाले विचार ने। गुरु प्यारो जिन्नी कल दी विचार होई उथों यह स्पष्ट होया कि विचार शुद्ध होणगे ना ते मन भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो विचार शुद्ध किवें होणगे? जदों भोजन शुद्ध होएगा, जदों सात्विक भोजन होएगा, शुद्ध भोजन होएगा, महाराज जी नूं रसना नूं छकाया होया भोजन होएगा। बनाउण वाली बीबी तो उही है, उही अमृतधारी बीबी जिहड़ी बाहर लंगर च तैयार करदी है, उही घर च करन वाली। फिर फर्क की है? फर्क यह है कि घरे दे विच तैयार करन वेले जे बाणी दा जाप हो रहा ना, तो उही बीबी लंगर ही तैयार कर रही है। क्योंकि जदों उन्हें भोग लवाउणा ना तो उदों फिर शहीद सिंघां नूं भी बेनती करनी, पंजां प्यारियां नूं भी बेनती करनी, दसां महाराज नूं भी बेनती करनी। तो जिहड़ियां प्रेम वाले ने घर वाले ने वो छकण तो पहला जे बीबी ने तैयार इदां कीता ना तो फिर छकण वाला भी इदां ही छकदा। वो पहला मूल मंत्र की हाज़री लाउंदा, मूल मंत्र की हाज़री ला के तो फिर भोजन छकना आरंभ करता है ना, तो फिर वो भोजन नूं महाराज छकदे ने, वो सात्विक हो जाता। वो चाहे कैसा भी होए ना, उहदे जिहड़े असर ने गुण ने वो बड़े सात्विक हुंदे ने। ते जदों भजन ते भोजन दोनों शुद्ध हो जाण ना, ते फिर वो अपने आप एक सिमरन दी दात वो अंदरों प्राप्त हो जाती। तो साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, वो सुरत दे विचों
ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦਾ अर्थात विचार वो साखी रूप होके आउंदे सी, हुण वो नहीं पैदा हुंदे। क्यों नहीं पैदा हुंदे? खिंच तेज सब लीना। ये सिमरन की इन्नी शक्ति है, ये इन्ना बलकारी है सिमरन, इन्हें उस मन की जिहड़ी शक्ति सी ना वो सारी खिंच लई। हुण सारी शक्ति किधर लग रही? मन वल नहीं लग रही, हुण सारी शक्ति सिमरन वल लग रही। हुण सारा जिहड़ा जोर वो सिमरन वल लग रहा है ते उहदा तेज इधर नूं खिंच लिया है। सर्वनन बेकल भय संग तेरे, इंद्री का बल थाका। सर्वनन सुनने वाले कान, बेकल ये दो अर्थ वख-वख टीकियां च आए ने। एक है व्याकुल हो जाना, एक है बोले सुनता नहीं जिन्होंने। दोनों तरह के अर्थ ने, आपां दोनों ही अर्थ करांगे क्योंकि एक सरगुण स्वरूप के अर्थ ने, एक निर्गुण स्वरूप के अर्थ। सरवणन बिकल भय संग तेरे, जेड़े तेरे नाल लगे हुए कन ने ना, ये कन जेड़े ने ना ये मन नूं बड़ी हवा दिंदे ने। मन नूं चलाउण वास्ते कन बहुत काम करते हैं। जे बाहर भजन कीर्तन हो रहा है ना तो मन दौड़दा भी होए ना तो बन्निया जांदा चारों पासे। दौड़ पाई किन्ना क दौड़ेगा? 5 मिनट 10 मिनट। ये कन जो सुनना चाहुंदे ने ना, ये हुण वो माया रूपी आवाज़ तो व्याकुल हो गए ने। हुण एक बोले हो गए ने, ये सुनना नहीं चाहुंदे। हुण वो जिहड़े आ गीत गात ये संगीत है ना, ये अगे बड़ा इनू चास ब्याह ला लो, हुण लगे हुए है ना तो कहेगा बंद कर दो, मेरा मन औखा हुंदा, मेरा मन औखा हुंदा। वो सुनना की चाहुंदा? हुण वो सिमरन सुनना चाहुंदा, वो अंदर दा सिमरन सुनना चाहुंदा, वो अंदर दे अनंद नाद सुनना चाहुंदा, वो अंदर वजन वाले बहुत सारे साज सुनना चाहुंदा। हुण कहंदा इनू बंद कर दिओ। आ जिहड़े संगी प्रेमी पाठ करन वाले ने ना, ये बहुता चिर कोई पैलेस डीजे कोल नहीं बैठ सकते, ये बड़े औखे हो जाते हैं भी नहीं मैं इत्थे नहीं मैं बैठ सकता। क्योंकि हुण वो कन जिहड़े ने ना उन्होंने रस जिहड़ा वो होर पै गया, वो बाणी का रस पै गया, वो महारस पै गया, तो हुण ये व्याकुल हो गए ने बड़े। ये एक तो इदा अर्थ ने, दूजे ने हुण बौले हो गए ने, हुण सुनते ही नहीं। सिमरन एडा ताकतवर है, एडा प्रभावशाली है, ये कन हुण सुनते ही नहीं। आवाज़ तो इन्हां कोल आउंदी बाहर दी, माया की आवाज़ आउंदी है, पर ये सुनना नहीं चाहते। सरवणन बेकल भय संग तेरे, ते नाल इंद्री का बल थाका। काम चेष्टा का जिहड़ा बल सी ना काबू नहीं सी आउंदा। माफ़ कर दिओ, आ जिहड़े 7वीं क्लास की बच्ची है तो उहदे नाल कुकर्म हो रहा है तो फिर उस नूं जीउंदे साड़ दिता जा रहा है। ये इंद्री का बल, ये जिहड़ा चेष्टा सी ना, ये चेष्टा का बल ये भी थक गया, हुण ये भी हार गया, ये हुण तंग नहीं करदा। चरण रहे कर ढरक परे हैं, मुखो ना निकसै बाता। चरण रहे, ये जिहड़े पैर मन दे फुरनिया करके दौड़ते सी, मन च फुरना आया भी अज आ चीज़ छकनी है, मिली नहीं किते, इत्थों नहीं मिली फलानी दुकान ते चलते हैं, उत्थों नहीं मिली फलानी दुकान ते चलते हैं। ये पैर भी उधर ही दौड़ रहे सी, बड़े ताकतवर होए सी क्योंकि मन पिछे लग्या सी। हुण ये जदों सुरत लगी ना परमात्मा वाल, ये मन भी जिहड़े ने ये भी ढिला पै गया, तो जिहड़े चरण मन करके दौड़ने सी वो चरण भी हुण ढिले पै गए ने। ढरक परे हैं, वो हुण ढिले पै गए ने। मुको ना निकसै बाता, ते जिहड़े मुख तो उत्तों एडियां एडियां गल्लां सुझदियां सी, आ फलाणे नूं की हो गया जी, फलानी पार्टी का की हो गया जी, फलाना की हो गया जी, बैठ के वेखिओ जरा, आही शुरू हो जाता। 1 मिनट नहीं लगता, तो जे नहीं बंदा बोलता ना तो नाल धक्के नाल बुलाउंदे ने भी तूं दस भाई की होया। तो हुण वो मुख जिहड़ा है ना वो भी उहदे चों इदां दी गल निकलदी नहीं है। धन वो जीव ने जिन्हां ते किरपा हो गई है, जिन्हां नूं अभ्यास हो गया, वो तो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु या सुरती दे विच ही गाई जांदे, वाहे गुरु वाहे गुरु। उन्होंने फिर मुख दे विचों ना जोर भी ला लो, इदां दी बचन नहीं निकलते। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप आपना भ्रमते। थाके थक गए ने कौन? पंजो, ये पंजो विकार भी हुण थक गए। ये जिहड़े थकदे नहीं सी ये भी थक गए ने। बाणी दा सिमरन, अकाल पुरख दी सुरती दा मेल, ये हुण थक गए ने। पंज ते दूत सब तस्कर, ये जिहड़े पंजो दे ना ये मन दे दूत सी, ये अंबैसडर सी, ये मन दे जिहड़ा है बनाए हुए बड़े सलाहकार सी। ये सलाहकार थक गए मन दे। ते ये कौन सी?
ठीक है, मन दे सलाहकार सी पर है चोर सी, ये तस्कर सी। क्यों चोर सी? क्योंकि जेडे अंदर चंगे गुण पए सी ने, शुभ गुण, ये विचों कढ़ के लै जांदे ने। चंगा भला बंदा सबर च बैठा हुंदा, माड़ा जिहा लोभ आया नहीं भी आ चीज़ लैनी है, तो फिर वो लोभ जिहड़ा नाल दी नाल शुरू करा दिंदा कारज, ते फिर एक गुण जिहड़ा सी सबर दा वो लै गया चोर। ये तस्कर रूपी ने, ये भी अपने अपनी दौड़ भरम, इन्हां दी सब दी अपनी अपनी दौड़ है। याद रखियो, एक वकार शुरू होएगा ना तो दूजा पीछे नहीं रहिंदा, वो भी नाल ही दौड़दा। फिर माड़ा जिहा लालच आया ना, लोभ आया तो नहीं चीज़ मिली, मान लो भी लंगर वरता रहे ने कोई, तो आप लालच वस होके चले गए, शक तो घरों आए हुए हैं, लोड़ नहीं शरीर में, पर लालच वस होके चले गए, तो अगों उन्होंने कहता भी खड़ जाओ भाई, पहला असीं इन्हां नूं दे दईए, तो हुण नाल दी नाल क्रोध आ जाएगा। पहला लालच आया सी, हुण क्रोध आ जाएगा भी मैनूं नहीं दिंदे जी, ऐ नहीं करते। तो एक दूजे के पिछे पिछे भरमदे आउंदे ने, पर यह भी हुण थक के बैठ गए ने। हुण इन्हां दी भरमणा जिहड़ी है, इन्हां दा भरमण जिहड़ा भटकना पंजां विकारां दी वो खत्म हो गई है। किसी महापुरख ने बहुत सोहणे बचन लिखे, कहंदे ये शरीर दे विचों बाहर नहीं जांदे। किते सोचो भी क्रोध शरीर चों बाहर चले जाएगा, नहीं, इहदा रूप परिवर्तित हो जांदा। हुण ये गुस्सा करदा है, ये हुण शरीर नूं तंग करदा है, जदों अकाल पुरख नाल जुड़ गया ना, फिर इहदे विच सत प्रति जोश पैदा हो जाएगा। रहेगा तो यह पूरा बल यही रहेगा, पर सच प्रति जोश पैदा हो, जिथे देखेगा भी जुल्म हो रहा ना, अंदर यही क्रोध जोश के रूप च आ जाएगा, जिन्हों महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच बड़ा सोहना जिक्र किया, दसम पातशाह ने बहुत स्थानां ते, रूप इहदा बदल जाएगा। विकार जिहड़े ने ना, ये पहला दूत सी है ना, किहदे? चोरां दे, ठगां दे दूत सी। ये मन ठग है, उहदे दूत सी। ये हुण जदों सिमरन हो गया, फिर ये की बन जाणगे? ये साध बन जाणगे, ये साधे जाणगे पंजों, ये हुण साध बिरती दे हो जाणगे, ये तैनूं हुण रस देणगे। ये इस तरह जिवें क्रोध की उदाहरण दी भी ये जोश च बदलदा है, इस तरह लालच की उदाहरण है। लालच होएगा जरूर अंदर, पर उहदी रूप किहड़ा आ जाएगा भी मैं जे लेना भी है किसी तो किहदे तो लेना है? जिहड़ा धन इकट्ठा कर रहा है रिश्वत खोरी का, उहदे तो खो लेना है, तो खो के हुण देना किहनूं है? भावना की है भी गरीबां च वंड देना, गरीबां च वंड देना। तो इदां दियां रूप परिवर्तित हो जाते हैं। इस करके जिन्हां दी भरमणा खत्म हो जाती है, साध हो जाते हैं, टिकाऊ च आ जाते हैं। थाका मन कुंचर, मन नूं कुंचर करके हाथी करके कहा, क्योंकि मन की जिहड़ी चाल है ना, मन का सुभाव काफ़ी हद तक हाथी वर्गा। हाथी परवाह नहीं करता शरीर करके किसी के भी आले दुआले कौन है कौन नहीं, अपनी मस्ती च तुरदा। मन भी छेती छेती परवाह नहीं करता भी की होगा की नहीं होगा, ये अपनी मस्ती च चलता। इस करके महाराज ने यदि तुलना इत्थे हाथी नाल कीती, कुंचर हाथी। मन हाथी जिहड़ा हाथी वर्गा मन सी ना, मन तो मैंगल होए रहे हो, निकसिओ क्यों कर जाए, ये हाथी वर्गा होया मन, ते जिथों निकल के जाना दसम द्वारा, वो तो सूई राई दे दाने तो भी छोटा। एडा वड्डा हाथी वर्गा चौड़ा मन, उहदे विचों किवें निकलेगा? मन विचार, मन कौन है? विचार। तेरे विचार एडे अंकारी होए होए सी, तो इन्नी छोटी जी स्थान तो दसम द्वारे चों निकल के किवें जाणगे? भगत जी अगे बाणी च आपां नूं दर्शन कराउंदे ने। तो मन जिहड़ा हाथी वर्गा, ते जिहड़ा उर कहंदे ने हिरदे नूं, ये हुरदा जिहड़ा जिहदे विच बैठ के मन काम करदा। मन किहदे विच बैठ के काम करदा? हिरदे च। जदों महापुरख वाहिगुरू दा नाम जपाउंदे ना, ते कहंदे ने वाह इत्थों बोलना, ते हे कित्थों बोलना? इत्थों। वो हे बोलदियां बोलदियां ना एक दिन इन्ना प्रेम आ जाना भी आवाज मारेगा हे, जिवें बुलाउने ना, ये मन दे विच उदों कौन बैठा होएगा? कदों आवाज मारेगा हे? जदों विच धन गुरु नानक साहब बैठे होणगे ना, ध्यान गुरु नानक साहब दे चरनां च होएगा, फिर हे दा सुन के वेखियो कन्नां नाल हे किद्दां दी निकलेगी। ऐदां निकलेगी भी बस हुणे महाराज नूं खिच्ची लैणा है, संबोधन हो जाएगा प्यार दा, खिच हो जाएगी, तंद बन जाएगी हे। इसे नूं मन कह रहे ने कि ये जिहड़ा मुख तो निकलदे सी तेरे विचार, वो खत्म हो गए। तेरे हिरदे उत्थे कौन आके बैठ गया? हुण मन नहीं बैठा, हुण उत्थे आके निरंकार बैठ गया। हुण जदों निरंकार बैठ गया, जिहदे च सुरती लाई, वो आके बैठ गया, ते हुण की होया? ये थक गया मन, क्योंकि उहदी थां ते कोई होर आके बैठ गया, ते वो थक गया, हार के बह गया नीवां होके भी मेरी थां ते तां हुण कोई बलशाली आ गया। ते अगे कहंदे ने तेज सूत धर रमते, तेज कहंदे ने इहदा प्रताप, इहदा जोर। सूत धर, सूत धर कहंदे ने माला दा विचला धागा, धर कहंदे ने आसरा, सूत जिहड़ा विचों धागा, जिहड़ा आसरा सी मन दा, मन दा जिहड़ा आसरा सी वो विचों, क्योंकि मन आप हार गया, ते इहदे विच जिहड़ा
तेज सी, जोर जिहदे सहारे मन खड़िया सी। गुरु प्यारिओ माफ़ करिओ, जदों भी किते कोई बाहर आपां लड़दा वेखीए ना जीव, चाहे कोई कुकर ही होए चाहे कोई भी होए, कदों भी जीव लड़दा होएगा ना, तो एक गल ध्यान नाल वेखिओ, ओहदी ये चेष्टा हुंदी है कि मैं इहनूं किसी ना किसी तरह काबू करां, चाहे हत्थां नाल काबू करां चाहे बचनां नाल काबू करां, भी इहदे ते मैं अपना जोर विखावां। वो जोर जिहड़ा वो मन दे विचों पैदा हो रहा। जे मन कहे पिछों आके महापुरखां वर्गा कोई आके कहे भी ना भाई तू तां गुरसिख है, मन उस वेले बैठ जाएगा, ਉਹਦਾ तेज उस वेले घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रम गया वो हुण परमात्मा च ਜਿਹੜਾ ਉਹ जोर सी वो परमात्मा च रम गया, वो सिमरन च रम गया, ਉਹਦੇ च मिल गया। मृतक भये दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे। जदों ही ये मन आसा भावना वासना विकारां करके मोया होया मर गया, मन शरीर की गल नहीं, मन जदों ही मन मर गया ना अंदरों, देखो माफ़ करियो साडे ते घर च कोई ऐसी आ जाए समा भी सानू लगे भी एक तकलीफ का समा औखा समय ना, तो जे तुहानू कोई कहे ना भी आओ जी 2 घड़ी 2 बाहर बह के गल कर लो, आ हवा च ही बह जाओ, तुसीं कहंदे ना मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मन तो अंदर हैगा पर वो थकिया होया, वो हुण हार गया। तो जदों मन इदां सिमरन करके भी थक जाता ना, सिमरन करदा ना जदों, तो मन के अंदर विकार थक जाते हैं। मन इत्थे विकारां नूं कहा वो थक जाते हैं। उदों की हुंदा दसे बंद छूटे, ये जिहड़े 10 द्वारे ने ना, ये भी जिहड़े ने उन्हां तो ये बंधन तो मुक्त हो जाता। वो द्वार जिहड़े ने वो भावें खुले रहन भावें बंद रहन, हुण मन ना तो विचों अंदर बाहर जाता ते ना बाहरों अंदर आउंदा, भावें खुले रहन, ये 10 बंदां तो छुट जाता, छुटकारा हो जाता। 10 जिहड़े दरवाजे ने विकार ने, आ 2 नक ने महापुरख दसदे ने, 2 कन्न ने, है ना, ये 10 जिहड़े बंद ने ना ये खुले ही रहिंदे ने। ऐ तां नहीं भी कन्न बंद हो जाते हैं सिमरन करदे कन्न खुले रहिंदे ने, पर खुले रहिंदियां होइयां भी मन इहदे विचों ना बाहर जा सकदा ते ना अंदर आ सकदा, ये छुट जांदा। ते मित्र भाई, मित्र किहड़ा है? मन दा मित्र है आसा, ते इहदा भाई कौन है? तृष्णा। दोस्त इहदा कौन है? मन दा दोस्त कौन है? आसा। एक आसा आई, फिर उहदे पिछे दूजी आई, फिर दूजी आई, ते इहदा नाल भाई किहड़ा? वो तृष्णा। ये भी कहते फिर छड्ड जांदे ने, आसा तृष्णा पैदा ही नहीं हुंदी। तुसीं वेखो जिहड़ी सिमरन करन वालियां आत्मा ने ना, कोई मन च कदी आसा ही नहीं पैदा हुंदा। लिया ते कपड़े लिया ते ठीक है, नहीं लिया ते ना, ते खाण नूं देता ठीक है, लूण वाला देता तां ठीक है, फिक्का देता तां ठीक है, पैदा ही नहीं हुंदे। ना आसा पैदा हुंदी ते ना तृष्णा पैदा हुंदी। ये भी मित्र जिहड़े मनदे ने ये छड्ड जांदे ने। कहत कबीरा जो हर ध्यावै, जीवत बंधन तोरे, आ है मूल। कबीर जी कहते कि जो हर ध्यावै, जो सिमरन करता है, ध्याउंदा है, याद करता है, हर वेले याद करता है। माफ कर दो कई बारी मुख तो नहीं आपां बोल सकते, पर मन के अंदर याद रहिंदी। जिवें आपां कल बचन कीते सी ना, माता दा आपां कीता सी थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल, जे उसे तरह अंदर मन च है, चाहे कोई स्वरूप वसिया होया, चाहे दसम पातशाह का स्वरूप वसिया, चाहे गुरु नानक साहब जी का वसिया, मन चो बोल कुछ नहीं रहा, मुख चों कोई सिमरन नहीं कर रहा, पर मन महाराज जी के चरणों च है, महाराज के स्वरूप के विच मन है, महाराज के गुणा च है, चंगियाइयां च है, बाणी चल रही, कोई शब्द ही चली जा रहा, महापुरखों ने शब्द दिता है, वो शब्द ही जपी जा रहे हैं, वो वाल है मन। तो फिर की हो जाएगा? वो इदां ध्याना हुंदा है, जिहड़ा इदां ध्याई जांदा ना, हर ध्यावै जीवत बंधन तोरे। आ उपरलियां जिन्नियां उदाहरणां ने बंधन तोड़न दियां ने, भी केड़ा केड़ा बंधन सिमरन नाल टुटदा। दसम द्वार गगन द्वार दे विच बूंद जिहड़ी सी आके रत्ती जिन्नी एक बूंद जिन्ने भी विचार नहीं आउंदे, हुण ये सारे बंधन जिहड़े कहंदे ने जिउंदियां टुटणे ने, मरिया नहीं टुटणे। शरीर ही मुक गया तो फिर तो एक मन उदां दा उदां ही रह गया, विचार लै गया, तो मन भी जिहड़ा वो कित्थे गया? आपां पढ़दे हां बाणी, मन कित्थे गया भाई? उदों मन भी नहीं लभदा, विचार भी नहीं लभदे, तो वो आत्मा का जिहड़ा बनिया होया अपनी तप है, उहदी जिहड़ी स्थिति है वो चली जांदी उदां ही। तो गुरु प्यारिओ इस शब्द दे विच कबीर जी कहंदे ने जो आपां लैणी है ना बंधना तो मुक्ति, मुक्ति भी कईयां नूं ऐ हुंदी भी शायद घर छड्ड दांगे, आ जिहड़े परिवार नूं पालण वाले बंधन ने शायद ये खत्म हो जाणगे, फिर मैं मुक्त हो जांगा। इहदी नहीं बचन है, इहदे नहीं बचन। बचन तां अंदर इन्हां तो मुक्ति दे ने, जिहड़े अंदर माड़े विचार आउंदे ने, जिहड़े हर वेले रोला पाउंदे ने, जिहड़े काम क्रोध पंजो विकार दौड़ाउंदे ने, इन्हां तो जीउंदियां मुक्ति हो जांदी है। आसा एक तुके चार,
हुण ना चार एक एक तुक दे जिहड़े भगत जी दे अगे पदे आउणगे। देखो आपां पंज पदे पढ़े ने, पंज पंज सत्तरां वाले पदे, फिर आपां तिपदे चौपदे पढ़े ने, दो तुके पढ़े आ एक तुके आए ने। ये चार जिहड़ा है ये अगे दस रहा है कि हुण चार शब्द जिहड़े ने वो एक तुके ने। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया। देखो ये शब्द जिहड़ा है इहदे च शब्द च सरपनी कई बारी आएगा। जिहड़ा इत्थे रूप है ना ये सस्सा रारा है, रारा पूरा है, सरपनी इहदा उच्चारण सरपनी। ते अगे जिथे देखो फिर अगली तुक दे विच सरपनी सरपनी क्या उत्थे पैर च रारा है। थोड़ा जिहा उच्चारण का फर्क है, अर्थ का कोई फर्क नहीं। रारा पूरा है तो सरपनी, ते अगे पैर च रारा है वो स्र स्र स्र, रारा पूरा सरपनी, इन्ना अंतर है। ते इत्थे सरपनी जिहड़ी है ना माया नूं कहा है भगत जी ने। असल च माया जिहड़ा है उहदा जे कोई इंसिग्निया विखाउणा होए ना, आपां इंसिग्निया रख दिंदे हैं ना। आ जिहड़ी आपां कि जिन्हां ने रसायन विग्यान पढ़िया भी आपां हाइड्रोजन का पूरा नाम नहीं लिख सकते, उहदा आपां एक निशानी जी रखी एच। पूरा नाम सुरिंदरपाल सिंह है, सानू याद नहीं रहिंदा, असीं छोटा करके लिखता SP सिंह, है ना, छोटा करता ना। इसे तरह जे माया का कोई सानू दिखाउणा ना भी किदां दी माया कौन है, तो माया है सरपनी। इहनूं सरपनी क्यों कहा माया नूं? इस करके कहा भी ये जरूर डंगदी है, ये जरूर एक बारी तड़फाउंदी है, ये दुख दिंदी है, सुख नहीं दिंदी। सानू लगता है संसार दीयां चीज़ां असीं इहदे नाल खरीददे हां। माफ़ कर दो, चीज़ां खरीद सकदे हो, सुख नहीं खरीद सकते। चीज़ां खरीद सकते हो माया नाल, वड्डे तो वड्डा बैड खरीद लो 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, पर उपर जिहड़ी नींद आउणी, सुख आना, वो पैसे नाल नहीं आउणा। इस करके ये माया जिहड़ी पैसा है इन्हें दुख देना। इहदा इस करके तुलना सरपनी नाल कीती भगत जी ने। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया। ये जिहड़ी सरपनी है ना, भगत जी कहते ये तो ज़्यादा बल वाला कोई नहीं। जिन्हें आप विचार करिए भी ये पैदा कित्थों हुई है, अगे दसणगे भी ये परमात्मा का ही दूजा रूप है। परमात्मा ने एक रूप माया बनाई अपनी। जपजी साहब च आप पढ़ते हैं भी एक रूप अपना की बनाया, माया। हुण जिहड़ा अपना रूप ही बनाया तो बल तो महाराज जिन्ना ही होना ना, उहदे च बल तो उहदे च महाराज जिन्ना ही होना, जिन्हें बनाई है अकाल पुरख ने, वो जिन्ना उहदे च बल है उन्हें उहदे बनाई हुई माया च भी बल है। इस करके कहते बड़ी बली है। यदि अगे उदाहरण की देणगे, वेखो सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, भी इस माया तो ऊपर बल वाला कोई नहीं। जिन इत्थे नन्ने दे सिहारी है, जिसने नन्ने दी सिहारी जिसने, जिन ब्रह्मा बेसन महादेव छलिया। ये 3 वड्डे देवते होए ने, ब्रह्मा विष्णु अते महादेव शंकर। इन्हां नूं भी माया ने छलिया होया सारियां नूं। ये भी सारे माया दे प्रभाव दे अधीन ने। ठीक है, तपस्वी ने, अवतारी ने, बड़े सत्कारयोग ने, पर भगत जी जान गए ने भी इन्हां नूं भी माया ने छलिया। दास नूं अज इत्थे आग्या भी नहीं ते ना ही समा भी आग्या दिंदा। जे आपां इन्हां दा पढ़ीए ना, इतिहास पढ़ीए ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, तो तुहानूं बड़ी छेती पता लग जाना भी ब्रह्मा जी दे माया किवें हावी होई है, भी अपनी ही पुत्री के उत्ते मन मैला हो गया, है ना। तो वो ये सारे किसी ना किसी रूप च माया के अधीन आए ने। तां महाराज कहते हैं इत्थे, भगत जी आप कहते हैं भी इन्ने इन्ने वड्डे देवते भी जिहड़े ने ना, उन्होंने भी इन्हें अपने बल के अधीन लैके, अपने प्रभाव के अधीन लैके, ते ये बल उहदे ते भी विखाया, छल लिया इन्होंने भी, ये छले गए ने। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी। मार मार अखर 2 बारी है। एक तो यदा उच्चारण, यदा अर्थ प्रमाणक ये है कि मारो मार कर दी, बड़े जोर नाल आउंदी होई, मारो मार कर दी। ये माया जदों आउंदी है ना, क्योंकि बल बड़ा है, जिवें पानी च जदों बल बड़ा होंदा ना तो मारो मार करदा होंदा, जिहड़ी चीज़ रस्ते च आउंदी वो खत्म ही करी जांदा। आपां कहंदे भी पानी अगे हौली हौली चलदा होए तो आपां कहंदे चल रहा जी पानी, पर जदों बड़े जोर नाल आ जाए ना तो फिर सब कुछ ढाई जाता। आपां कहने मारो मार करदा। ये माया भी जदों आउंदी ना मारो मार करदी आउंदी, तां इत्थे लिखिआ मार मार। पर एक विद्वान ने ये बड़े सोहणे होर भी सानू चज्जी मत दित्ती। कहंदे इहदे च ना 2 इहदे नाल चलाउण वाले टायर ने, माया नूं चलाउण वाले कहंदे 2 टायर ने, एक काम ते एक क्रोध। एक पासे टायर काम है, एक पासे क्रोध है। ये दोनों इहदे रथ नूं चला के लिआउंदे ने। इस करके
कहते इन्हां दोनों के उत्ते मार करनी। किहदे जे आपां इहनूं काबू करना ना माया नूं, ते कहते इहदे दोनों टायर तोड़ने पैणे तां इहदा रथ रुकूगा। इहदे काम अते क्रोध तां इत्थे दो वारी मार मारो, महापुरखां ने इदां लिखिआ भी तां मार मार दो बार लिखिआ, ये दोनों नूं काबू करना पैना, काम नूं ते क्रोध नूं। महापुरख जिन्नी वारी आपां नूं सूझी दिंदे ने ना, आ दोनों ही गल्लां कहंदे ने। आचरण उच्चा रखना ते किसे नूं उच्चा नीवां करके नहीं जानना, क्रोध पैदा ही नहीं होएगा। जदों सारी साडे बराबर दे ने ते क्रोध पैदा ही नहीं होना। ते काम वास्ते मां ने दस्सिआ तो मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी। ये जिहड़ी दोनों रथां ते सवार होके आ रही सी ना, काम ते क्रोध ते मारो मार करदी आ रही सी, जदों संगत चाहुंदी है ना, जिथे नाम जपिया जा रहा है, जदों उत्थे पहुंचदी ना माया, निर्मल जल इत्थे संगत नूं कहा। निर्मल जल किहनूं कहा इत्थे? संगत नूं। जिथे नाम जपिया जा रहा है उस संगत नूं निर्मल जल कहा। अगे भी कई थां ते वचन आएगा यही। तो निर्मल जल दे विच जदों पहुंचदी ना, माया च पहुंचदी, ये एकदम जिन्हों कहते हैं शांत होकर बैठ जाती। माया भी शांत होकर कहते बैठ जाती, जिहड़ी मारो मार करती आउंदी। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी। जदों सत संगत च पहुंचदी ना माया, फिर शांत होकर बैठ जाती है। जिन त्रिभवन डसीए ले गुर प्रसाद डीठी। इत्थे जिन फिर नन्हे नूं सियारी है, जिसने त्रिभवन तीनों भवन, चाहे तीनों देवतियां दी नगरियां कह लीए, उपर जिहड़े देवते आए ने भी उन्होंने छल लिया तो उन्होंने नगरियां भी छलियां गई। जिहड़े मनण वाले मगर उन्होंने दी राज प्रजा च रहण वाले जिहड़े ने वो भी चले गए। जदों राजा ही चलिया गया तो उत्थे सारी जिन्नी भूमिका वो भी चली गई। वो जेड़ा द्वारा है ब्रह्मपुरी, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी जिहदा जिक्र है ना, ये तीनों त्रिभवन, चाहे तो इदां समझ लीए, चाहे इदां समझ लीए जिहड़ा मातलोक है, ये पताल लोक है, स्वर्ग लोक है, तीनों भवन ये इन्हें डस लए ने माया ने। ये कल्ले कल्ले नूं ये तो बचिया कोई नहीं, अगे दसणगे बचिया कोई नहीं इस तो। पर जेड़े संगत च बैठते हैं ना, जेड़े महाराज धन गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत करते हैं, बाणी की संगत करते हैं, नाम जपण वाले की संगत करते हैं ना, उन्होंने गुरु की किरपा नाल दिखनी शुरू हो जाती। जो संगत आउंदी है ना, ये ढिली जो के बह जाती है ना, उन्होंने पछाण होनी शुरू हो जाती भी वेख माया आ गई। कई बार तुसीं पाठ करते हो ना, बड़ा मन लग्या होंदा, बड़ा अज मन होंदा भी अज सारा दिन मारे नाल जुड़िया रहे, माड़ा जिहा फोन आउंदा तुहाडा मन जदे कहंदा लै बई आ गई माया, कहंदा ना, वो अंदरों ही ज्ञान हो जाता, दिखनी शुरू हो जाती। पर यह कदों होंदी है? जदों किरपा उहदी हुंदी है, जदों उस परमात्मा की किरपा हुंदी है ना। हुण उहदी किरपा कदों होएगी? जदों साडा उहदे नाल प्रेम बनेगा। उहदा प्रेम कदों बनेगा? जदों असीं उहनूं प्यार नाल वाजब मारांगे, याद करांगे, सिमरन करांगे, उदों उहदी किरपा होएगी। ते फिर ये माया सानूं दिखनी शुरू हो जाती है भी आ गई माया आ गई। हुण जदों सप दिखना शुरू हो जाए तो आपां बच सकदे, सरपणी जदों दिखनी शुरू हो जाए भी आ है तो बच सकते आपां। हुण अगे कहे रहाऊ दी तुक है भी जिन्हें गुरु की संगत की है, जिन्हें ध्याना किया है, जिन्हें संतां महापुरखां की संगत की है, नाम जपिया, उन्होंने ये भावें तीन भावां च डसण वाली है, पर उन्होंने ये दिखनी शुरू हो जाती है, अर्थात उन्होंने ज्ञात हो जाती है। रहाऊ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई। कबीर जी कहते इनू क्यों सरपनी कहते आपां, क्यों बार बार इनू यही कही जाने सरपनी सरपनी, कहते चंगा नहीं लगता। हुण अगे दसणे क्यों नहीं चंगा लगता, क्योंकि एक रूप वेख्या ना असीं इहदा भी ये सरपणी डसदी है, एक रूप वेख्या इहदा, ते कहंदे इदां ना कहो। देखो कितना प्रेम है भगत जी नूं, कहंदे इदां ना कहो, इनू सरपनी सरपनी ना कहो। मतलब हुण मैं आप जी नूं अपनी भाषा च कही ना, आपां भी पैसा बड़ा कमा लिया, एक कोई चंगा दुकानदार बड़ा पैसा कमा लिया, उन्होंने पूछो भी हुण तूं किवें है जी, वो बड़े औखे हैं जी, सवेरे इन्ने बजे उठदा जी, जवाक बहिंदा नहीं जी, दुकान ते जांदा नहीं जी, पैसे दा की करिए जी, फलानी कोठी ऐ पई है जी, फलाना चीज़ ऐ पई है जी। वो अपने माया तो दुख दसदा, सुख नहीं दसदा, है ना। वो माया नूं हुण की दसदा? सरपणी दसदा भी ये मैं इकट्ठी तां कीती सी पर मैनूं बड़ी दुख दिंदी है, डसदी है, मैनूं तंग करदी है। ते ये कौन कहंदे ने इदां दे सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, क्यों कहंदे हो भाई सरपनी सरपनी इनू? जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई। ते जिन्हां ने सच नूं पछाण लिया ना भी ये कौन है, कित्थों आउंदी है, काबू किवें होनी है, दिखदी किवें है, जिन्हें इनू पछाण लिया कौन ने, वो आपां पता गुरमुख ने, गुरमत वाले ने, जिन्हां दी मत अगे है। कौन? मत दे अगे गुरु है, जिन्हां दी मत गुरु वाली है, उन्होंने पछाण लिया ना, उन्होंने ये सरपनी उन्होंने खा ली है। खा ली का मतलब ये नहीं कि जबान नाल खा ली है, उन्होंने ना ये पैसा आनंद देन लग गया
ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ना एक नूं तां ਜਦੋਂ सिमरन करना शुरू किया ना यही पैसा आनंद देन लग गया। किवें हुण वो पैसे नूं देखदा भी इकट्ठा होया, चलो जी कंबल वंड आईए, चलो जी फलानी थां दे आईए। वो जो ये पैसे नूं किते वंड के आउंदा ना, किसी दे के आउंदा, आके बड़ा आनंद नाल बहिंदा, वाह महाराज बड़ा शुक्र है। उही पैसा है ਜਿਹੜਾ पैसा इकट्ठा रख के कहता मैनूं दुख दे रहा, जदों गुरु आशे नाल लाउणा शुरू करता ना, जदों गुरमत नाल लाउणा शुरू करता, उही हुण सरपनी जिहड़ी है वो खा लई है, उहने अपने अंदर समा लई है, हुण अपने काबू च कर लई है। खाई मतलब काबू च कर लई है। सरपनी ते आन छूछ नहीं आवरा, आन कहंदे ने होर, छूछ मतलब खाली, भी कोई ऐसा नहीं जिहड़ा सरपनी तो बचिया हो, जिहदे अंदर सरपनी ना होए, ये माया रूपी जिहदे अंदर सरपनी है, कोई ऐसा नहीं। कहंदे आन होर छूछ खाली। हुण देखो आपां शब्द पढ़दे हां, अपनी तो मनुखां दी गल करदे हां ना, वो जिहड़ा भंवर है उहदे अंदर भी माया है। किहड़ी माया? उहनूं खुशबू की चेष्टा लगी हुई, खुशबू उहदे वास्ते माया बनी हुई। जिहड़ा हाथी है काम वासना उहदे वास्ते चेष्टा बनी हुई, वो उहदे माया बनी हुई। इस तरह महाराज जी ने बड़े जिक्र किए ने भी कल्ले मनुख नूं नहीं, आपां जदों भी गल करदे ने दो ही विचार आउंदे ने, या तो माया पैसा ते या गल किते साडी मनुखां दी हो रही नहीं। ये बाणी तां सब लई जिन्ने जीव पैदा किए ने महाराज, जिहड़े सूक्ष्म ने अस्थूल ने जो ने, सारियां वास्ते इक्को जिही है। इस करके कोई ऐसा नहीं। एक भुल गई तुक, कहंदे भी जिहदे भी पेट लगे ना उधर उहनूं माया, जिहदे भी ढिड लगे ना, जिस चीज़ का भी ढिड लग्या उहनूं माया। ये तब छूटे जब साधु भेटे। जदों किसी साध दे जिहड़े जिन्हें माया साधी हुई है, जिन्हें जीवन साधिया, जदों वो मिलदा ना, उहनूं भेटदा, उहदे चरनां नूं लगदा, उहदे नाल जुड़दा ना, वो कोई विरला ही है। माया तो वो छुटना शुरू होंदा, नहीं तो जिन्हों जिन्हों पेट लग्या ना उन्होंने माया लगी। तो यही कबीर जी कह रहे हैं, सरपनी ते आन छूछ नहीं आवरा, कोई होर जिहड़ा ये तो खाली नहीं। सरपनी जीती क्या करे करै जमरा। जिन्हें सरपनी जित लई ना, ये जम भी उन्होंने कुछ नहीं कह सकते। जमरा का मतलब जमराज भी है। जमरा का मतलब जेड़े आके जम फड़ के ले जाते हैं। जम भी किते ये ना समझियो भी उही चार ने जेड़े धर्मराज भेजदा, आ सड़क के उत्ते खड़े हुए ने, ये भी जमराज ही ने। हाँ, कुट के अंदर मार मार के करते हैं, ये भी उहदे जमदूत ने, रूप वखरे वखरे ने। तो इस करके सरपनी जीती, जिन्हें माया नूं जित लिया ना भाई, उन्होंने भावें इस लोक दा होए भावें उस लोक दा होए, जम कुछ नहीं कह सकते। आपां शब्द पढ़ते हैं भी जम नहीं आवे, कहना तो की दूर, वो तो नेड़े भी नहीं आ सकते। उन्होंने कहना की है, माफ कर दिओ, बड़ी तपस्वी रूह, कोई साधु रूह बड़ी आपां ध्यान लाइए किसी भी रूह च, संत अतर सिंह महाराज जी चलाइए, संत ईश्वर सिंह महाराज चलाइए। कौन कह जाएगा संसार का बंदा की कह जाएगा? संत महात्मा नहीं कुछ कह सकता, होर तक किसी की हिम्मत की पे कह जाएगा। इसे करके फिर वो जो कभी बचन करते हैं ना, वो कहते चाहे मैं इतने दिल्ली तक चल जा, चाहे मैं कितने चल जा, हाथ ला के विखाओ कौन लाउंदा, कह सकते हैं ऐसे बचन, क्योंकि भरोसा कि ते गुरु ते। उन्होंने पता है भी मेरे नाल अकाल पुरख ने, मेरी जो तंद अकाल पुरख नाल जुड़ी है। आ संसार वाले की मैनू तन ओहदे भेजे हुए जमरात दे दूत वो भी नहीं कह सकते। ये सरपनी ता की कीती होई, ये सरपनी जिहड़ी है ना, ये उसे दी बनाई हुई। आप पहला जिक्र किया भी जिहड़ा अकाल पुरख है ना, ये माया उसे नहीं बनाई है, उसे दा ही एक रूप है, उसे नहीं बनाई, अपना एक रूप बनाया। बल अबल क्या इसते होई, ਇਹਦਾ अपना कोई जोर नहीं भी किसी ते प्रभाव पा लवे ते किसी नूं छड्ड देवे, ਇਹਦਾ अपना कोई जोर नहीं माया दा। देखो पिछे की कहा भी बड़ी बल वाली है, क्या ना उदों साडी दृष्टि सी, साडे वास्ते सी। हुण कित्थे गल बचन हो रही है भी जिन्हां ने नाम जप लिया, जिहड़े अवस्था ते पहुंच गए, उन्हां दी गल हो रही। हुण उत्थे कहंदे भी इहदे की हत्थ है, इहदा की बल है, बल है, इसते क्या होई, ये की कर सकदी है। ये बस्ती तम बस्त शरीरा, ये अंदर जे मन दे विच है, माया विचारां च है, तेरे जीवन च जे माया ना, ते बार बार तू शरीर च आके वसेगा। एक अर्थ ये कीते ने महापुरखा ने भी तू बार बार आएगा, तेरी जीव आत्मा दोबारा दोबारा शरीर च आके वसेगी। जे अंदर माया है ना, मान लो किसी का शरीर चले गया, आत्मा अंदर माया नाल जुड़ी हुई, तो बाहर फिर दोबारा आएगी, तो फिर आके फिर वो कहती बार बार आके वसेगी। ये बस्ती जे अंदर ये वसी हुई है। गुरु प्यारे एक प्रमाण याद आ गया, जो आप
श्लोक पढ़ते 9वें पातशाह दे, राम गयो रावण गयो। साढ़े ज़्यादा ये विचार मन च आ जाती है भी राम जिहड़े अवतार होए ने वो भी अकाल पुरख के हुक्म सी, वो भी अपने समय अनुसार अपनी सेवा करके चले गए, तो रावण वर्गे जिहड़े वो भी चले गए। पर एक महापुरुष ने बड़ी उच्ची गल की है, कहते रावण मरिया ही उदों जदों उहदे हिरदे चों राम निकलिया। जिन्ना चिर उहदे हिरदे च राम सी, परमात्मा सी या राम का डर सी, जांदा सी सीता माता नूं मिलण उत्थे, ते चाहे मिलन उत्थे जांदा सी वेखण, पर उत्थों दर्शन किहदे हुंदे सी? राम दे। क्योंकि सीता दे अंदर कौन है? वो किहदा जाप कर रही है? वो किहनूं याद कर रही? माता वो राम नूं याद कर रही, तो उहनूं दर्शन किहदे हुंदे? राम। ते जिन्ना चिर जाके वेखदा रहा ना, उन्ना चिर नहीं कुछ कर सकिया। पर जिस दिन 2-4 दिन नहीं गया, लंका सारी फूकी गई, हुण जा नहीं सकदा, मिल नहीं सकदा उत्थे, तो वह राम हिरदे तो जदों चले गया, उदों कौन आ गया? हंकार आ गया, उदों क्रोध आ गया भी अच्छा मेरी लंका का यह हाल किया। बस राम गयो रावण गयो, वो नहीं सी रावण जांदा। ये महापुरखा ने इदां बचन किए ने, वो प्रकरण तां लिआंदा भी जदों माया चली गई ना अंदरों, तेरा बार बार शरीर च आना भी मिट गया, बस फिर नहीं आना पैना बार बार उन्ना चिर ही आना। ये बस्ती ये अंदर हैगी, ये वसदी अंदर, तां बस्त शरीरा, तां तैनूं जीव आत्मा नूं अंदर आना पैंदा बार बार। गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा, गुरु की कृपा होए अंदर सहज रूपी प्रगास होए, फिर कबीर जी कहते तू बड़े सहज नाल तर जाएगा, पता ही नहीं लगना। यही हसद्या खेडद्या खवंद्या जपंद्या ये विचे होवे, पता ही नहीं लगना। आम बंदे वर्गी जिंदगी जींद्या जींद्या बस पता उदों लगना भी पहुंच गया जी। तो ये सहज नाल ही चले जाएगा। आसा कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए, इस शब्द दे विच आसा रखदे भगत जी ये दस रहे ने भी कई बारी असी मेहनत करते हैं पर ये नहीं वेखते मेहनत कित्थे कर रहे, या इंज कही लो कि सारियां च समर्था नहीं वो दूजे नूं बदल सकण। मैं कई बारी मन च सोचदा हुन्ना भी श्री रामचंद्र जी अवतार होए ने, 14 कलां संपूर्ण होए ने, ठीक है। उन्होंने राम ने रावण नूं वध करता है, शरीरक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी खत्म करता है। पर जे कहिए भी प्रभाव पिया होएगा, वो अपनी भगती इन्नी सी, प्रभाव भी नहीं पिया, इन्नी भगती सी ओदी भी प्रभाव भी नहीं पिया। पर इत्थे कहंदे सारियां ते असर नहीं हुंदा। इहदी बड़ियां उदाहरण दे रहे ने। पहली उदाहरण है कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए। सिमरत कहंदे सिमरतियां नूं, वेद पुराण सिमरतियां एडियां ज्ञान दियां गल्लां किसे स्वान कुकर नूं कहंदे ने, कुकर नूं स्वान कहंदे ने। कहंदे जिहड़ा कुकर है ना उन्होंने सिमरतियां सुनाउण दा की फायदा, उन्होंने की फायदा भी आपां उन्होंने कोई ज्ञान दियां गल्लां दसीए। अर्थात जिहड़ा लोभी पुरुष है, इत्थे कुकर ना आत्मा की अवस्था नूं कहा लोभी पुरुष, क्योंकि महापुरख कई बार कहंदे ना ग्रीडी डॉग। हाँ, तो उही गल है कि तृष्णा जिहड़ी अंदर हर वेले चीज भावें लोड़ है भावें नहीं लोड़। लंगर घरों खाया होया, परौंठे छके हुए ने, सड़क ते लंगर लग्या लै लीए थोड़ा जिहा, बस ये निशानी जी उदों मड़ जी ये तुक याद कर लिया करिए भी अंदर ये किहड़ी बिरती आ रही है, लालच दी आ रही है, ठीक नहीं बिरती। हौली हौली मैनू किदां दा ते दास माफ़ कर दो। कहंदे ने भी जिद्दां दे इहनूं सेविया उन्होंने जिहदी सेवा करो, थोड़ा थोड़ा उहदा असर, थोड़ा नहीं बहुता ही हुंदा, थोड़ा ना। कहंदे किसी महापुरुषां दा कोई बैठा ना, तुहाडे माता पिता ने रात लेटे ने, उन्हां दी सवेरे उठ के चादर ठीक कर दो। पुराने समय च कहंदे सी भी तैनूं भाई जिहड़ा उहदा तेरी पिता की कमाई का ना बड़ा फल मिल जाना। सानूं साडे बजुर्ग कहंदे सी भी जदों तेरे डैडी उठदे ने ना चप्पलां लिया के रख दिया कर, जदों तेरे दादा जी आउंदे ने ना उन्हां दे पीछे बिस्तरा जिहड़ा वो ठीक कर दिया कर। आपां भी महापुरखां दे आसन उठदे ने, हर किसी की चेष्टा हुंदी भी आपां नूं सेवा मिल जाए, बहुत असर हुंदा, थोड़ा नहीं। मैं तां पहलां थोड़ा कह भी अपनी ये ध्यान च नहीं गल, तां थोड़ा कह, पर हुण जदों महापुरखां दी उदाहरण दित्ती फिर आप जी नूं ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा नहीं बहुत असर हुंदा, पर वो असर जिहड़ा साडे ते हो रहा है ना, सानूं किरपा हो रही है तो आपां वो कारज कर रहे हैं। पर एक स्वान बिरती दा है, ध्यान तो उहदा लालच च लग्या होया, चाहे बैठा संगत च है। लालच कई तरह के ने, कल्ले पदार्थां दा लालच नहीं है, प्रशंसा का लालच हो सकता, मान का लालच हो सकता, मोह का लालच हो सकता है, जिन्ने भी वो पदार्थ ने लालच हो सकता। कहते जिहड़ा ऐसी बिरती च बैठा उन्होंने तुसीं की कथा सुनाओगे, उन्होंने की सिमरत सुनाओगे जिहदी बिरती है ये लगी हुई। माफ़ कर दो, एक दी बिरती हुंदी है भी असीं इत्थों कुछ लैके जाना है, ये नहीं वेखदे किहड़ा शरीर है कौन है, वो तो देख रहे हैं महाराज आप बैठे ने तो उपदेश दे रहे हैं, वो तो इस बैठदा इस बिरती नाल भी साडी झोली च कुछ पै जाए। एक इस बिरती नाल बैठदा भी वेखदे गलती कित्थे कित्थे होएगी।
भी ये की उपर, ये तो बिरती है ना, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ है कहते भी जे बिरती लालच दी है फिर उन्होंने की फायदा कथा सुनाने का। ये भगत जी ऐसा विचार दे रहे ने, कहाँ साकत पै हर गुण गाए। साकत कहते ने जेड़ा परमात्मा वालों दूर है, नास्तिक है, उन्होंने की हरि गुण सुनाओगे जी। आप कहिए भी लो जी कीर्तन बड़ा सोहना हो रहा है, फलाने राग दे विच भाई साहब रागी सिंह कीर्तन कर रहे हैं, वो कहना मैं रब नूं ही नहीं मनदा, वो मैं कहना रब नूं मनदे ही नहीं, तुसीं की कीर्तन सुनाओगे। तो इत्थे कहते हैं वो नरारथ काम है, वो निराफल काम है, ਉਹਦਾ फल कोई नहीं है। कौआ कहाँ कपूर चराए, राहु दी तो काई है। हाँ जी, राम 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 रमे रम रही है। देखो 3 वारी राम आया है। साडे बजुर्गों ने सानू ये दस्सिया सी कि गुरबाणी च 3 वारी अखर जिहड़ा इहदी बड़ी महानता। एक तो यह महानता है कि इहदे ते स्ट्रैस है, बार बार क्या ना 3 वारी कह राम राम राम, स्ट्रैस है भी इधर ध्यान करो, बड़ी कीमती चीज़ है राम। एक तो यह है, दूजा यह है कि राम तीनों भवनां च वरतदा है। जिहड़ा समा लंघ गया उहदे च भी राम है, जिहड़ा हुण चल रहा है उहदे च भी राम है, जिहड़ा आउण वाला हजे आया नहीं तैनूं नहीं पता उहदे च भी राम है। ये 3 वारी तां है भी जिहड़े पिछले समय च भी परमात्मा नाल रमे रहे ने, राम नूं याद करते रहे ने, वो जिहड़ा हर थां रमिया परमात्मा नूं याद करते रहे ने, हुण भी जिहड़े इस वेले बैठे भी उहनूं याद करते हैं, ते आउण वाले समय च भी जिहड़े याद करनगे, रमे रम रहिए उहदे च रमे रहिंदे ने, हर वेले उहदे च मशगूल रहिंदे ने, हर वेले उहदे च मिले रहिंदे ने, राम च रमे रम रहिए। आपां तां इह कारज करना है, बड़ी सोहनी सिੱਖ जे। तुहाडी ते मेरी सब दी चेष्टा ये हुंदी है भी इहनूं सुधार दईए, पहलां अपनी घर वाली नूं सुधार दईए भी आ इदां नहीं करदी, इदां नहीं करदी, मैं कथा सुन के आया इहनूं सुना दईए, इहदा भी फायदा हो जाए। भी वो सुनन नूं तैयार नहीं, की सुनाओगे? हाँ सुनन नूं तैयार नहीं, की सुनाओगे? तो दूजा ये है इहदे विच भी रमे रम रहिए, असीं ये कारज नहीं करने, ये तो उस परमात्मा ने करने जिहदी झोली च पा देना। वो या तो साडे च इन्ना अंदर रमे रम हो जाइए भी जेड़ा सामने बैठे बस वही जपना शुरू कर दे। यही सानू है ना गुरबाणी च, साडा सिख इतिहास की फिलोसफी यही है कि तुसी जपी जो जपी जो जपी जो, ते जेड़ा तुहाडे सामने उहदे मुखों अपने आप वेख के निकले। आपां कहना उन्हां दे दर्शन करायो जिन्हां नूं वेखदे तुहाडा नाम चिता, ये कहने ना है ना। वो किनूं वेख के चिता आएगा? जिहदे अंदर चल रहा, जिहदा आबा मंडल भरिया पिया, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन आ रही ने, वाहिगुरु वाहिगुरु। अपने आप ही सहजे वेखांगे ना, नाले सीस झुक जाएगा ते नाले वाहिगुरु अपने आप ही मुखों निकल जाएगा। यही है फिलोसफी। वो फिलोसफी नहीं भी क्यों जेड़ा सुनना नहीं चाहता उन्होंने सुनाइए। तो अगे कह रहे ने रहाओ साकत स्यों भूल नहीं कही है, भुल के भी जेड़ा साकत बिरती का बंदा है ना, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, किसी ने कहेंगे भाई कल कित्थे सी, नहीं कहते ना, क्यों? वो अकाल पुरख के हुक्म च ने, भाने च ने, दिव्य दृष्टि खुली हुई है, पता भी है कित्थे सी की कर रहा सी। ते हुण कोई संसारिक तौर पर उन्होंने खुश करने वास्ते थोड़ी पूछना भी तू कित्थे सी। नहीं, ऐसियां बिरतियां नहीं है। यही सानू बिरती है, यही भगत जन सानू कह रहे हैं तेनू इक्को ही काम है, बस तू जपी जा वाहिगुरु वाहिगुरु, उठदे बैठदे जपी जा। तू जिथे खड़ा होएगा, जिन्हों बदलना चाहेगा वो आप ही बदल जाएगा, जिदा अकाल पुरख ने लिखा वो तेरे सामने आउंदे ही बदल जाएगा। हुण आपां अपने जीवन नूं वेखीए, मैनूं ज्ञानी जी तकरीबन 12 के 13 साल दुख निवारण साहब शबद चौंकी तो मारी ने सेवा लेनी, दास ने बाहर साइकिल स्टैंड वाल आउणा ते इधरों ज्ञानी जी ने इधरों संथ्या तो जाना, मत्था टेकण ते अगों मिल जाना, बड़े प्यार नाल मैनूं कहना कि बेटा तुसीं बाणी दा गायन करदे हो, बाणी पढ़दे हो ते सत्संग भवन आओ, संथ्या लो। मैं सच कहना जे महाराज की हाजरी च बैठा मैं इधरे कान तो सुननी तो इधरले कान तो कढ़ देनी। 13 साल इदा ही रहा। आ नाल घर है हरपाल सिंह तेजा का, तो साडे महकमे दे होने करके मैं पता नहीं दिन च 4 वारी आउंदा रहा, पर भागां च नहीं सी लिखिया। आ 2 घर दे उत्ते महापुरख ने 2 करते। हजे कि रजिंदर भैन जी ने मैं कई बारी कहा भी आप जी पाठ रखाउंदे, मेरा भी पाठ रखा दो, इदां कर दो, कई बारी उन्होंने बेनती की, पर जदों तक भागां च नहीं सी ना उदों तक नहीं आउणा होया।
चाहे ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਿਆ, क्यों नहीं सुनिया? क्योंकि बिरती नहीं सी सुनन, सुनना चाहता ही नहीं सी मन। तो किन्नी वारी कहा, तो जो सुनाना सी अकाल पुरख जी ने, इक्को वारी रघबीर सिंह जी सिद्धूवाल वाले मास्टर जी, वो वाइफ नाल काम करते सी, उन्होंने कहा भी जी साडी यात्रा जा रही है हजूर साहब, तुहाडा मन हैगा जाण दा? भी घरदिआं नूं पुछ लो। तो मैनू उन्होंने कहा, मैं कहा भी चंगा भाई छुट्टियां ने, जे संगत नाल जाण दा लाहा है, इन्नी संगत जा रही है भी चलो नाल चलते हैं। तो जो दिन बदलने सी, जो मन ने सुनना सी, एक छिंड च सुन लिया। तो उत्थे ही जो वापसी आए तो कहा भी संथ्या शुरू होने वाली, संथ्या ले लो। तो रघबीर सिंह जी ने वाइफ ने कहा भी उन्होंने सरदार जी को संथ्या ले लो। उन्होंने मैनू कहा भी संथ्या ले लो। मैं कहा चलो जी चलते हैं। प्रभाव सी ना, किसी रूह का प्रभाव सी, समा आ गया। और रूह ने खाली कहना किया, महापुरखा ने तो नहीं ना कहा भी आओ भाई संथ्या लो, पर उदों समा आ गया। वो समा जो दात मिलनी सी, ये आपदे आप आ जाना है। आप तो गोडे टेक के मारे दे अगे झुक के बह जाना है। राम रमे रम रही है, गुरु के प्यारी साध संगत जीओ, रहाओ दी तुक आ गई है, साकत स्यों भूल नहीं कही है। ये जड़ा साकत बिरती का बंदा है, भुल के भी नहीं कहना, भुल के भी नहीं कहना। भगत जी दे रहे ने सानू सलाह कि भुल के भी नहीं भाई, ठीक है तुसी चाहते हो भला हो जे, घर जाके अरदास कर दो, महाराज नूं अरदास कर दो घर जाके। महाराज जी वो एक आउंदा, वो मैनूं कई बारी मिलदा, तुहाडे तो टुटिया होया, मेरी बेनती है भी जे आप जी टुटे हो तो उन्होंने राह पा दो। यह तो तरीका हो सकता है, क्योंकि गुरु अर्जन साहब ने यह तरीका दसिया, मैं सब कुछ छोड़ प्रभु आही तरीका, होर फिलोसफी नहीं कोई है। सिख धर्म की फिलोसफी एक ही है भी मैं अकाल पुरख जी को कहना जो भी कहना। पर जो आप यतनशील हो जाने ना भी मैं यतन करके वेख ला, मैं कह के वेख ला, जे तो सफल हो गया आप बड़े खुश हाँ। तो खुशी 4 दिन की होंगी, बहुत ही लंबी नहीं होंगी। तो जे यतन फेल हो गया तो आप दुखी हाँ। इस करके किरपा वर्गा आनंद कोई नहीं। यतन वो दुख तो सुख दे विच है। यतन ना करया करिए। ये सानू बाणी ताकीद कर रही है, संत महापुरख ताकीद कर रहे हैं, भगत जन ताकीद कर रहे हैं। अगली विचार कल करांगे, समा हो गया। तो हुण आपां सारी संगत ने मिल जुल कर महाराज जी के धन्नवाद दे विच, शुकराने दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं हाज़र नाज़र जाणदे हां। आपां सिमरन च जुड़ना, होईयां भुल्लां चुक्कां बेदबियां दी माफ़ी। कल भी बचन कीते सी, अभ्यास नहीं है। ये तो महापुरखों का कोई कर्म है, अकाल पुरख जी की कोई रहमत है। मैनू इंज प्रतीत हुंदा अंदरों हिरदे चो गुरु रामदास महाराज जी का कोई हुक्म है टल, वो वरत रहा तो महाराज आप ले रहे हैं। ये धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज आप सीस ते छड़ी धर देन, तो जो चाहे वो मुखों वो आप सेवा ले लैन। पर मनुख शरीर च सेवा करदिआं अनेक बेदबियां भुल्लां होईयां ने। अपना अनजान बच्चा सेवक जान के माफ़ करना, होईयां भुल्लां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चौंकड़े ला लीए, आसन च हाज़र हो जाइए। मन करके सुरती दे विच जिन्हां नूं प्रेम करदे उन्हां नूं बिठाइए सुरती च। थोड़ा जिहा समा लाउणा है, पर वो थोड़े समय च चरनां नूं छो लईए, उन्हां चरनां नूं घुट के फड़ लईए। सारी संगत नूं बेनती जी। वाहे गुरु 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 वाहे
वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।